अचानक ये क्या हो गया? और बकरी दुखी मन से लौट रही होती है। तभी उसको शेर सिंह का महामंत्री मिल जाता है, जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे बकरी, तुम दुखी होकर कहाँ जा रही हो? क्या हुआ तुमको? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है रात को। अच्छा, रात को तुम्हारे बेटे को किसी ने मार दिया है? क्या तुमने उसकी हड्डियों को ढूंढने की कोशिश की? मिली या नहीं? हाँ मिला, हमारे जंगल के महाराज के घर के सामने पड़ी थी। पता नहीं किसने मार दिया। अरे तुम ऐसी बातें करती हो, किसने मार दिया? क्या जहाँ पर हड्डियां मिली है वहीं पर किसी ने मारा होगा? अगर तुम्हारे राजा के पास ये हड्डियां मिली है तो तुम्हारा राजा ने ही उनका शिकार किया होगा और उसका मांस खा गया होगा। हड्डियों को वहीं पर फेंक दिया होगा। पर हमारे महाराज तो शाकाहारी है, वो तो मांस नहीं खाते। अरे वक्त बदलते देर नहीं लगती बकरी बहन। कब शाकाहारी मांसाहारी बन जाए और कब मांसाहारी शाकाहारी बन जाए, किसी का क्या भरोसा। हड्डियां वहां से मिली है तो तुम्हारा राजा ने ही उनका शिकार किया होगा। वो राजा अब मांसाहारी हो गया है। वो मासूम जानवरों का मांस खाता है। वो मांस खाने वाला बंदर है और तुमने ऐसे मांस खाने वाले को अपना राजा बना रखा है। सारे जंगल में ये बात फैल जाती है कि बंदर मांस खाता है। अब वो मांस खाने वाला बंदर बन चुका है। महाराज, सारे जंगल में ये बात फैल रही है कि महाराज मांस खाते हैं और एक मांस खाने वाला कभी राजा नहीं बन सकता। पूरा जंगल आपके खिलाफ हो गया है। महामंत्री, आप तो जानते हो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं केले के सिवा कुछ नहीं खाता। तुमको तो सब पता है ना। और कौन है जो जंगल में भ्रम फैला रहा है? तभी वहाँ शेर सिंह आ जाता है। मोंटू राजा, इसमें भ्रम की क्या बात है? पूरा जंगल जानता है तुम अपनी ही प्रजा का मांस खाते हो। क्या एक राजा को यह शोभा देता है? शेर सिंह, तुम भी इस जंगल में आ गए क्या? हमारे महामंत्री की मार को भूल गए जो दोबारा मौत के मुंह में आ गए हो? इस बार मौत के मुंह में मैं नहीं हूँ मोंटू, तुम हो। पूरा जंगल जानता है तुम मांसाहारी हो। तुम मांस खाने वाले बंदर हो। क्या ऐसे मांस खाने वाले राजा को राजा बना रहना चाहिए? इसको तो गद्दी को छोड़ देना चाहिए। हाँ शेर सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे राजा को तो राजगद्दी को छोड़ देना चाहिए। मेरे बेटे की हड्डियां भी मोंटू के महाराज के दरवाजे के सामने पड़ी थी। मेरे बेटे को भी मोंटू ने ही खाया है। अब किस किस का मुंह बंद करोगे मोंटू? अब तो तुम इस जंगल से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी प्रजा के साथ मिलकर तुमको मार दूंगा। क्योंकि मैंने यहाँ की प्रजा से वादा किया है कि मैं प्रजा की हिफाजत करूंगा, अगर वो मुझको राजा बना दे तो। शेर सिंह, तुमको राजा नहीं, तुमको तो किसी सर्कस में होना चाहिए था। तुम्हारी हरकतें जोकर जैसी हैं। पता नहीं तुमको राजा किसने बना दिया। तुम क्या जानते हो? तुम्हारे इस घटिया प्लान के बारे में हमको पता नहीं है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे दरवाजे के सामने वो हड्डियां तुमने ही डाली थी।